हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं अर्जुना जेई 2024 बैच में। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और आज इसका लेक्चर नंबर 10 है। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो थम्स अप कर दो कि सर एकदम सब मक्खन की तरह बढ़िया है। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, लव यू ऑल, लव यू बेटा आप सब लोगों को। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। मैं बहुत ही अच्छा हूँ, एकदम जोरदार हूँ, फिट एंड फाइन। आप लोग बताइए कैसे हैं, सब बढ़िया, एकदम मस्त। यस यस, हाँ 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 हाँ, सब बढ़िया, ऑडियो वीडियो सब बढ़िया है। अरे क्या बात, आज तो चैट भी एकदम बढ़िया ढंग से काम कर रही है ना। अच्छा, मैंने सुना तुम्हारी फर्स्ट क्लास कैंसिल हो गई आज, है भाई। अरे क्या हुआ, फर्स्ट क्लास कैसे कैंसिल हो गई। फर्स्ट क्लास कैंसिल हो गई थी क्या। अभी बताओ, इसमें भी साला कोई थम्स डाउन कर रहा है बे यार। भाई मतलब अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया यार। हैं, स्टार्ट करने से पहले ही मतलब थम्स डाउन है नहीं हुई थी। अच्छा, मैथ्स की हो गई थी। समझ में आया, समझ में आया, समझ गया, मैं समझ गया, समझ गया। यस 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 यस, हाँ उसकी जगह मैथ्स हो गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है फिर तो, सही है फिर तो। मतलब क्लास वैसे कैंसिल बहुत कम ही होती है ना। बहुत कम ही ऐसा होता होगा कि तुम्हारी क्लास कैंसिल हो जिस दिन कुछ भी नहीं हुआ हो, है ना, है ना। यस, हाँ। अच्छा चलो फिर, लेक्चर नंबर 10 है। अगले लेक्चर में ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। यस, अगले लेक्चर में ये जो चैप्टर है बेटा खत्म हो जाएगा। 11 लेक्चर में इसको फिनिश कर देंगे। और एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग अगला वाला चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, तब आपको समझ में आएगा इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी जबरदस्त है। या फिर उसके बाद हम लोग जब आगे एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तब भी तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो चैप्टर है वो कितना इंपॉर्टेंट है ना। बहुत बढ़िया। हाँ, खुश तो बड़े हो रहे होंगे तुम। ओ भाई मजा आ रही है, मतलब एक चैप्टर खत्म हो गया इनऑर्गेनिक का भी, है ना, है ना, है ना। हाँ, अब देखो मैं आप लोगों के ना डाउट देख रहा था उस पे, ऐप पे डाउट देख रहा था, तो एक बच्चे ने लिखा कि सर ना मतलब ऐसा हो रहा है कि ना उधर तो वीक में हर दिन 3 क्लास होती है ऑफलाइन में तो, और सर हमारी तो 2 ही क्लास हो रही है ना, तो हम कहीं उनसे सिलेबस में पीछे तो नहीं हो जाएंगे। अब देखो ये फालतू की टेंशन है, इसकी टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत है क्या। अरे भाई ये सारी चीज हमने मैनेज कर रखी है, आपको बता रखा है किस दिन सिलेबस कंप्लीट होगा, क्या होगा। उसमें 5-7 दिन ऊपर नीचे कर लो, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो यार, क्या होगा कैसे नहीं होगा, है ना, है ना, है ना। टेंशन ना लो भाई, सब 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 कुछ एकदम बढ़िया ढंग से होगा और एकदम बढ़िया टाइम पे होगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो भाई आज ही मेरा एक बैच छोड़ के आया हूं मैं। लक्ष्य जो बैच था 12th क्लास को मैं ले रहा था, फिजिकल केमिस्ट्री, वो वाला बैच मेरा आज खत्म हुआ है। तो अभी इस समय सिर्फ और सिर्फ आप एक ही बैच है मेरे पास, है ना। हाँ, कुछ दिन में ये भी छूट जाएगा। कोई कह रहा है सर थोड़े दिन में आप यहां से भी निकल लोगे, तो कोई और बैच आएगा भाई, यहाँ कमी थोड़ी है। एक गया, दूसरा, दूसरा गया, तीसरा, है ना। यस, आज ही आइए बेटा। तो बेटा आज हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो सबसे पहले तो हम लोग लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उनका डिस्कशन करेंगे। फिर मैं आपको आज सबसे लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाऊंगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। और फिर आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब आज का जो पूरा सेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। लेकिन स्टार्ट करने से पहले क्या करें, ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, है ना, है ना, है ना, है ना। आइए आइए, देखो ये वाला क्वेश्चन था, होमवर्क में दिया गया था आप लोगों को। आपके सामने 4 एलिमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ, है ना, मतलब साइन को आप कंसिडर मत करो, किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। ये वाला क्वेश्चन क्योंकि होमवर्क में था तो मैं इसका डायरेक्ट पोल दे रहा हूं। हाँ 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 हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन होमवर्क में था इसलिए इसका डायरेक्ट पोल मिल रहा है आपको, इसलिए इसका डायरेक्ट पोल मिल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा और फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा।
यस 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 यस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे क्या बात क्या बात क्या बात, देखो रिजल्ट देख लेते हैं। अरे भैया 68% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। देवांश, अक्ष, सुवर्णो, दिशांत और दीक्षित सुधार, बहुत बढ़िया जी, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। अरे भैया ये एलिमेंट कौन कौन से हैं सर? एक है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से नीचे आता है सल्फर सर, एक है फ्लोरीन, फिर नीचे आता है क्लोरीन। आप लोगों को एक बात बोली थी मैंने लास्ट क्लास में, एक बात बोली थी, क्या बोली थी कि जो पूरी पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी सबसे ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट कौन होता था? याद करो, वो एलिमेंट होता था क्लोरीन। यस, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होगी, ऐसा एक ही ऑप्शन था और वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। क्लोरीन के बाद कौन आता है? क्लोरीन के बाद आएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद ऑक्सीजन। बेटा ये एक्सेप्शन होता था, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता था सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के कंपैरिजन। याद आया ना? याद आया? याद आया? देखो ऐसे चलती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू, ऐसे ऐसे चलती है ना। जब भी कंफ्यूज हो उल्टा एन बना दो, आपको फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी, आइए फिर ये वाला क्वेश्चन सर जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, इसको भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। क्या था? विद इन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट फ्लोरीन एंड क्लोरीन, sulfur and selenium and lithium and sodium respectively, the element that release more energy upon an electron gain, कौन सा एलिमेंट है? ओ भाई विद नेगेटिव साइन, हाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन। तुम समझ नहीं रहे हो, एक्चुअली तुम समझ नहीं रहे हो बात को। ये हमसे पूछ रहा है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी सबसे ज्यादा होगी। अबे तुम्हें लास्ट क्लास में भी समझाया था मैंने, विद नेगेटिव साइन का मतलब है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और भाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी सबसे? क्लोरीन की। यहां भैया नेगेटिव साइन का मतलब और कुछ नहीं है। नेगेटिव साइन को यह मत कंसीडर करो कि -2 जो है वो -1 से छोटा है, यहां पर वो सेंस नहीं है। यहां पर नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ किसको बता रहा है? कि एनर्जी रिलीज हो रही है। ये नेगेटिव साइन किसको बता रहा है भाई? कि सिर्फ एनर्जी रिलीज हो रही है। तो क्लोरीन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, इसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, है ना। नेगेटिव साइन को वैसे मत गनो गणित की तरह, मैथ्स की तरह नहीं है यहां पर कि -10 जो है वो -5 से छोटा है, नहीं। -10 का मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है 5 के कंपैरिजन में, ये सोचना है। ज्यादा ज्ञानी मत बनो, है ना। आइए अगला क्वेश्चन, और इसका डायरेक्ट दे दिया जाए पोल। पोल आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है बेटा। हाँ हाँ बोलो बोलो, पोल आ गया स्क्रीन पर। यस, सारे लोग पोल को अच्छे से देखें, क्वेश्चन को अच्छे से देखें और सही ऑप्शन चूज करें। पोल का रिजल्ट आएगा अभी एकदम खटाक से, पोल का रिजल्ट आएगा अभी। यस यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया। लो रिजल्ट देखते हैं कितने सारे लोग हैं। क्या बात, 64% भाई मान गए तुम लोगों को। कार्तिक, अक्ष, देवांश, सोहम और कुणाल जांगिड़, बहुत बढ़िया जी। अरे मुन्ना, फ्लोरीन क्लोरीन में से क्लोरीन का ज्यादा होता था यार, लास्ट क्लास में बोला था एक्सेप्शन होता है। यस, ओल्ड स्टाइल से टेपो, ओल्ड स्टाइल से टेपो में सल्फर सबसे ज्यादा, फिर सेलेनियम, फिर उसके बाद टेलुरियम और फिर ऑक्सीजन। तो सेकंड वाले में सल्फर ज्यादा, फर्स्ट वाले में क्लोरीन ज्यादा, क्लोरीन ज्यादा सल्फर ज्यादा। ऑप्शन नंबर ए आ गया। सोडियम और लिथियम में से तो लिथियम ऊपर आता है, तो सर इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी सर। यस ज्यादा होगी सर, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सही जवाब दिया। ये वाला क्वेश्चन यार इसका पोल नहीं करवा रहा मैं, इसका पोल मैं करवा ही नहीं रहा, क्योंकि जाते जाते मैंने इसका सॉल्यूशन लिखवाया था, आप लोगों को याद है। अरे भाई इसका आंसर लिखवाया था ना, ए भाई बोलना यार। यस यस यस, इसका आंसर लिखवाया था द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये ग्रुप 16 के एलिमेंट है साहब, सल्फर, सर सेलेनियम, सर टेलुरियम, सर ऑक्सीजन। ये कौन सा ऑप्शन होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर ये भी आपने जाते समय लिखवा दिया था सर आप, मतलब क्या बात है सर, सर एकदम जोरदार सर। ये है सर ग्रुप 17 के एलिमेंट, देख रहे हो। अरे मैंने तुम्हें बोला था डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, ये 2021 का क्वेश्चन है। देखो ग्रुप 17 में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। कौन से ऑप्शन में है?
कौन से ऑप्शन में है सर? ऑप्शन नंबर सी में है। खटाक से उड़ गया। यस यस, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये वाला जो क्वेश्चन है, जे क्वेश्चन, हाँ भाई जे क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का पोल मिलेगा आपको, इस क्वेश्चन का पोल मिलेगा। जेईई मेंस 2022, हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे, हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे, हर साल, है ना, हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे। इस क्वेश्चन का पोल मिलेगा, पोल आएगा इसका। दे दे, चलो चलो, पोल आ गया, आपकी स्क्रीन पर है। इतने फालतू ऑप्शन बना रखे हैं ना इसके, इतने फालतू ऑप्शन है भाई, ऑप्शन देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कुछ करना ही नहीं है साला, क्वेश्चन ऑप्शन देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। बताओ, ये जेईई मेंस के ऑप्शन ऐसे ही आते हैं भाई। अगर यही ऑप्शन जेईई एडवांस के होते ना, तब एकदम जोरदार होते ऑप्शंस, है ना। ऑप्शन देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, टाइम हो लिया खत्म। और भैया रिजल्ट भी दिखा दो सर, हम बहुत पढ़ने लग गए सर आजकल। आज देखो भाई 75% लोग सही हैं। अक्षत, अश्मित, सुवर्णो, शब्द ठाकुर, और ये तो आजकल नया है, छवि शंकर अग्रवाल। भाई अग्रवाल 2 बार क्यों लिख रखा है, अग्रवाल स्क्वायर? हाँ जी हाँ जी, अरे देखना यार दादा, सबसे जबरदस्त कौन होता था? क्लोरीन होता था ना भाई यार, अब क्या ही बताएं तुझे। देख फ्लोरीन, क्लोरीन, ये देख ओल्ड स्टाइल से टेपो, यही तो होता था। यस, और सर यहां होता था फ्लोरीन और क्लोरीन, तो क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन आएगा, और टे और पो में से पो कम होगा, टे ज्यादा होगा, खत्म होगी कहानी। और वैसे ही पता लग रहा था सर क्लोरीन सबसे ऊपर आता है, सर कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस विल बी। हाँ 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 हाँ, बोलो 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 बोलो। इसका भी पोल दे दें आपको, लो जी पोल इसका भी आपकी स्क्रीन पर है। निहायती आसान क्वेश्चन है, निहायती आसान, निहायती आसान है भाई। लो देख लो, इस पोल को देख लो बे। हाँ हाँ हाँ, इस पोल को देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, जेईई मेन 2013 का क्वेश्चन है ये, जब मैं कॉलेज से पास आउट होने वाला था, 1 साल पहले का क्वेश्चन है ना। यस यस यस, हो गया क्या, हो गया क्या? लो जी भैया, पोल का रिजल्ट दिखाते हैं आपको। आओ भाई, ओ भाई ये कौन था बे? अबे सी में क्या दिख गया ऐसा तुम्हें? है भाई 49%। अबे भेड़चाल सुने हो? भेड़चाल, भेड़चाल में बह गए तुम। भेड़चाल क्या होती है पता है ना तुम्हें? मैंने बताया था क्या तुम्हें? जब भेड़ों का एक झुंड चल रहा हो, तो जो सबसे सामने वाली भेड़ होती है, जो उनकी लीडर होती है, वो जहां जाती है सारी भेड़ें उसी के पीछे चली जाती है। चलते चलते रास्ते में अगर मान लो कुआं भी आ गया और सामने वाली भेड़ गलती से कुएं में गिर गई, तो उसके जो पीछे वाली भेड़ें हैं वो भी उनके साथ ही कुएं में गिर जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि सामने वाली गिरी है तो कुछ अंदर होगा जोरदार, है ना, कुछ बहुत बढ़िया चीज होगी। वो अपना दिमाग नहीं लगाती और उसके अंदर कूद जाती है ना, और निपट जाती है। तो यही तुम्हारे साथ हुआ। किसी ने मुझे लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा सी, और जो भेड़ें थी वो सी देखते ही बोले सी लिखा है सी, बोले चिपका दो सी। तो भाई खुद से किसी और को ज्यादा समझदार ना समझे, मेरा तो आपसे यही कहना है, किसी और को खुद से ज्यादा समझदार समझने की गलती ना करें, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाएं और फिर उसके बाद उत्तर दें, ठीक है ना। चलो आइए फिर इसका मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूं। देखो मान लो एक एलिमेंट है ए, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या बना दिया? ए प्लस बना दिया। जब ए प्लस बन गया, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया बेटा, तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी? सर जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट था उसको बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। उसको क्या बोला जाता है? आयनाइजेशन एनर्जी। यस, और आयनाइजेशन एनर्जी ए प्लस है। ए प्लस में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ए प्लस में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो एनर्जी रिलीज होगी। बोलना भाई, जब ए से इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो तो एनर्जी देनी पड़ रही है, ए प्लस में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो एनर्जी रिलीज होगी ना। और कितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यस, तो जितनी एनर्जी यहां देनी पड़ी है उतनी तो एनर्जी रिलीज होगी यार। मतलब ए से ए प्लस बना है,
ए से ए प्लस बना है, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, अगर डेल्टा एच का वैल्यू मान लेते हैं इसमें प्लस एक्स किलो जूल पर मोल था, है ना, इतनी एनर्जी देनी पड़ी, तो ए प्लस में अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ए प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो इसका जो डेल्टा एच प्लस होगा, डेल्टा एच होगा वो माइनस एक्स किलो जूल पर मोल होगा। इस बात को आप याद रखें, ठीक है, इस बात को आप याद रखें। देखो ये जो रिएक्शन है बेटा, ये ऊपर वाली रिएक्शन की जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन है कि नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है ना ऊपर वाली रिएक्शन को उल्टा लिख दिया है, यस यस यस, और ऊपर वाली रिएक्शन को उल्टा लिख दिया, डेल्टा एच का साइन चेंज हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने में एक्स किलो जूल दी है, तो ए प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में एक्स किलो जूल रिलीज होगी। क्या तुमने बात को पकड़ा क्या? यस यस, क्या तुमने बात को पकड़ा क्या भाई? तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ये क्या कह रहा है, लिखता है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। सोडियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब Na+, इसमें डेल्टा एच दे रखा है कितना है सर, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हमसे पूछता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी, Na+ की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है, Na+ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, जब Na+ में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो Na बन जाएगा, इसमें डेल्टा एच की इतना होगा। बेटा ऐसा लग रहा है रिएक्शन को उल्टा लिख दिया है, और रिएक्शन को उल्टा लिखते हो तो बेटा मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आता मेरे भाई, साइन ऑपोजिट हो जाता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है जब आप किसी भी रिएक्शन को ऑपोजिट लिखते हो। हाँ ना बोलना पड़ेगा, क्या समझ में आया कि एक बार थम्स अप करके बताओ। फिर उसके बाद अगली एनर्जी के बारे में बात करेंगे, अगली फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस 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 यस, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, फटाफट आगे चलें, फटाफट आगे चलते हैं, जल्दी बोलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दादा जल्दी बताओ। यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए फिर अगला हेडिंग लिखिए, और ये लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसका नाम है क्यों भाई थम्स अप क्यों, थम्स डाउन क्यों भाई? अरे ये कौन है थम्स डाउन वाले भाई? हाँ जी, ये थम्स डाउन क्यों भाई? क्या गलती है, क्या गुनाह है मेरा कि थम्स डाउन कर रहे हो तुम यार? ये तो बहुत गलत है यार। ये चैट धीरे चल रही है क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? या मुझे सिर्फ थम्स डाउन वाला ही दिखाई दे रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? हाँ जी, कौन सा अपना बैच सर? अपना बैच अर्जुना जेई 2024। यस, तो लाइव क्लास कहां चल रही है अभी? ये रही सर, ये रही, आ रही, ये रही, ये रही। हाँ इसमें चैट तेज चल रही है, उधर बहुत स्लो आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मुझे सामने स्क्रीन पे चल रही है ना, उसमें सिर्फ थम्स डाउन वाले दिखाई दे रहे हैं, थम्स अप वाले दिखाई नहीं दे रहे थे, वो सारे के सारे इधर दिखाई दे रहे हैं। आओ तो आओ बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, है ना। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, और फिर उसके बाद ये क्या होती है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, ये हम लोग देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए देखो क्या लिखा है। लिखता है कि इसकी डेफिनेशन लिखिए आपके सामने, बहुत ही आसान से डेफिनेशन है, बहुत ही इजी से डेफिनेशन है। देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, सुनियो जरा। लिखता है इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम। ये क्या होती है बेटा, किसी एक एटम की टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। बिल्कुल अलग है, बाकी जो हम लोगों ने पढ़ा उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आप बोलोगे सर क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ इसका? देखो जैसे मान लो ए और बी इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बना हुआ है। सुनियो मेरी बात, ए और बी इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बना हुआ है, और आप लोगों ने पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। सर इतना तो हम लोग पढ़ के आए। बेटा ठीक है, अभी ठीक है, हम लोग पढ़ लें दादा, अभी पढ़ लें हम लोग, आपकी आज्ञा हो पढ़ा दें हम, हैं? हरकतें बच्चों वाली रहेगी ना तुम्हारी। बोल दिया थम्स डाउन थम्स अप, हो गया वो भाई, वो बच्चे 8वीं 9वीं वाले, वही दिमाग है ना तुम्हारा। अभी
थोड़ा बड़े बनो भाई, बड़े हो। हाँ, अभी भी वही काम किए जा रहे हो। हाँ, कैसे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड? सर शेयरिंग से बनता है। देखो इन दोनों के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, एक बॉन्ड बना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए ने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन बी ने शेयर किया, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं बेटा, इनको बोला जाता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो पेयर बन गया ना, दो का पेयर होता है ना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको क्या बोला जाता है बेटा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। These are known as shared pair of electrons। ये लिखा है ना, shared pair of electrons। अब होगा क्या? अब होगा क्या कि A और B में से कोई एक एटम ऐसा होगा जो इन shared pair of electrons को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा। क्या होगा? देखो ये जो shared pair of electrons होते हैं ना, ये इनकी दो पॉसिबिलिटी होती है। दो पॉसिबिलिटी होती है। कैसी होती है पॉसिबिलिटी? सुनियो मेरी बात, इधर गौर से सुनना। होता क्या है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो इस तरह से प्रेजेंट होंगे या फिर इस तरह से प्रेजेंट होंगे। सुनियो सर, किस तरह से? देखो देखो देखो, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो इस तरह से प्रेजेंट होंगे या फिर इस तरह से प्रेजेंट होंगे। मतलब सर, इसका मतलब भैया ये है कि सर इस केस में क्या हुआ, बी ने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा है, और इस केस में क्या हुआ, ए ने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा है। ठीक है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है, दैट पर्टिकुलर टेंडेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आप यहां पर कहोगे कि क्योंकि बी ने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रखा है, इस वजह से इसकी बी की इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है। आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी की ज्यादा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए से। और अगर मान लो ये वाला केस हो, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ए ने अपनी तरफ खींच रखा है, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए की ज्यादा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी से। बताइए क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, है ना। दोनों में से कोई एक तो ताकतवर होगा ना यार। जैसे मान लो एक रस्सी ले रखी है आप लोगों ने, एक रस्सी ले रखी है, एक रस्सी ले रखी है, उस रस्सी को बोल रहे हो, दो आदमी पकड़ा दिए दोनों साइड से, बोले खींचो, तो भैया या तो रस्सी इधर जाएगी या रस्सी इधर जाएगी। दो अलग अलग आदमी हैं, इन दोनों अलग अलग लोगों की स्ट्रेंथ अलग अलग है, स्ट्रेंथ अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है या तो रस्सी इधर जाएगी या रस्सी इधर जाएगी। जैसे यहां पर बी की तरफ जा रही है, यहां पर ए की तरफ जा रही है। मेरी बात तुम्हें समझ में आई? अभी मिडिल वाला केस भी समझाऊंगा बापू, सुनियो भाई, बाबू सुनना, मुन्ना अभी सुनना यार। और तुम लोग एक तो आगे भागते हो, है ना, तभी दिक्कत आती है तुम्हें, साथ साथ चलते नहीं हो तुम्हें। अच्छा अब एक चीज देखो, अब एक चीज और देखो, बी अपनी तरफ खींच रहा है, बी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो एक बात बताओ, बी की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? यस यस, बी की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ना। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, उसको किससे दिखाते हैं? नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, है ना। इसको बोला जाता है पार्शियल नेगेटिव। देखो ये ऐसा साइन बोला जाता है, यह पार्शियल नेगेटिव, कंप्लीट नेगेटिव नहीं है। और ए जो था बेचारा, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर चली गई, इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, इसको बोला जाता है पार्शियल पॉजिटिव। यस, यहां पर देखो ए ने खींच ली, ए की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस पे होगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे होगा पार्शियल पॉजिटिव। ये वाली साइड इलेक्ट्रॉन रिच है, ये वाली साइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, अब सुनो, यहां पर फिर से तुम्हें दिक्कत आएगी, फिर छोटी सी दिक्कत आएगी। क्या आप बोलोगे सर एक बात बताओ, ए पार्शियल पॉजिटिव और ए पॉजिटिव, क्या इन दोनों में डिफरेंस है क्या? बी पार्शियल नेगेटिव और बी माइनस, इन दोनों में डिफरेंस है क्या? बिल्कुल डिफरेंस है दादा, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं आपको समझाता हूं। अगर ए पे कंप्लीट पॉजिटिव लिखा है, यह है कंप्लीट पॉजिटिव, अगर ए पे पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब ए ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, ए का पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया है, किसी और के पास चला गया है, तो उसको अगर पूरा लूज कर दिया है तो उसको दिखाया जाता है पॉजिटिव साइन से, है ना। अगर बी ने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन किसी का ले लिया है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन किसी का ले लिया इलेक्ट्रॉन, तो बेटा उसको दिखाया जाता है नेगेटिव साइन से। लेकिन यहां पर देखो, अगर ए ने पूरा इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है,
ए का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया किसी दूसरे की तरफ। यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अभी भी ए से बिलोंग करता है। ये बिलोंग किससे कर रहा है? ए से। लेकिन शिफ्ट किसकी तरफ हो गया? बी की तरफ अट्रैक्ट हो गया। है किसका? अभी भी ए का। तो यहां ए ने इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है, सिर्फ इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव हुए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं, ए की तरफ शिफ्ट हुए हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होती है तो उसको दिखाया जाता है पार्शियल साइन से, और जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है उसको दिखाया जाता है कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव से। क्या यह बात तुम्हें समझ में आई क्या? यस, ये चीज मैं आप लोगों से सुनना चाह रहा हूं। क्या तुम्हें ये चीज समझ में आई क्या? एक बार थम्स अप करो। ये वाली चीज मैं आप लोगों से सुनना चाह रहा हूं बेटा। ये वाली चीज तुम्हें समझ में आई क्या? दादा बोलना पड़ेगा दादा। यस 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 दादा, ये बोलना पड़ेगा भाई। यस 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 बोलना पड़ेगा भाई। ये ना, है ना, है ना, समझ में आया? दोनों में डिफरेंस है भाई। ये इतना ही डिफरेंस है, जैसे मान लो दो बच्चे आपस में लड़ रहे हो, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक कह रहा है मार दूंगा मैं, दूसरा कह रहा मैं मार दूंगा ना। दोनों आपस में मार नहीं रहे, डरा रहे हैं एक दूसरे को, सिर्फ बोले मार दूंगा मार दूंगा, है ना। वो वाला ये वाला केस है, बस डरा रहे हैं। बी है ना, इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, पूरा इलेक्ट्रॉन लिया नहीं, अभी भी पूरा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया, अपनी तरफ खींच लिया, एक को डरा लिया, बोले मैं ले लूंगा, देख ले लूंगा, मैं कह रहा हूं पूरा इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, है ना। तो ये है डराना। और दूसरा होता है दिया और जाते मोला चपेड़ कान पे, है ना, वो ये वाला केस है। एक ने पूरा दे दिया, दूसरे ने पूरा ले लिया, खत्म कहानी। यह है कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां सिर्फ डराया जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मान लो किसी बॉन्ड में, अगर बेटा मान लो किसी बॉन्ड में ऐसे पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट हो जाए, ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिएट हो जाए ना, तो ऐसा जो सब्सटेंस होता है उसको बोला जाता है डाइपोल। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? डाइपोल। तो ये भी डाइपोल है और ये भी डाइपोल है ना। ये भी डाइपोल है, और डाइपोल का मतलब दो पोल। जैसे आप लोग बोलते हो ना फिजिक्स में बैटरी होती है ना, बैटरी के दो पोल होते हैं ना, प्लस और माइनस पोल। वैसे देखो, इससे रिलेट कर सकते हो, ये प्लस वाला पोल, ये माइनस वाला पोल। ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाता है डाइपोल। ये AB का डाइपोल है, ये भी AB का डाइपोल है। मेरी बात समझ में आई? और अगर मान लो, सुनो, और अगर मान लो किसी बॉन्ड में ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट हो जाए, तो भैया ऐसे बॉन्ड को पोलर बॉन्ड बोला जाता है। ये वाली चीज बहुत काम में आएगी तुम्हारे, ये इंफॉर्मेशन इतनी काम में आएगी ना, तुम्हें पता भी नहीं है तुमने कितना बड़ा वर्ड लिख दिया पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड का मतलब जब दो एटम्स हैं, उन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है। देखो, दोनों एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से एक पे पॉजिटिव क्रिएट हुआ, एक पे नेगेटिव क्रिएट हुआ, ऐसे बॉन्ड को बोला जाता है पोलर बॉन्ड। और ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये भी कैसा होगा? पोलर बॉन्ड होगा, क्योंकि यहां पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट हो रखा है। क्या मेरी बात समझ गए? यस यस यस, क्या मेरी बात समझ गए आप लोग? दादा बोलियो, है ना, है ना, है ना। अब एक चीज और देखो, अभी तुम लोग पूछ रहे थे ना सर बीच में क्यों नहीं हो सकते। सुनो, मान लो कोई एक बॉन्ड बना हुआ है, मान लो एक कोई बॉन्ड बना हुआ है ए और ए के बीच। सर दो सेम एटम्स हैं सर दो सेम एटम्स है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है सर, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। लेकिन आज इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दोनों के बिल्कुल बीच में होंगे, है ना। टग ऑफ वॉर में दो सिमिलर आदमी दोनों साइड लगे हों, सेम तरीके से खींचेंगे, है ना, सेम तरीके से खींचेंगे। ना तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा ना इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है सर। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो दोनों के बिल्कुल बीच में होंगे, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट होगा क्या? कोई बोल ही नहीं रहा। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट होगा क्या? अरे बोलो ना, पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट होगा क्या? आप बोलोगे सर नहीं होगा। पॉजिटिव नेगेटिव तो क्रिएट तब होता है जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हो एक दूसरे की तरफ। सर यहां तो शिफ्ट हो ही नहीं रहा, यहां तो बिल्कुल बीच में है, तो सर इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट नहीं होगा। और बेटा इस बॉन्ड को नॉन पोलर बॉन्ड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सर इसको नॉन पोलर बॉन्ड बोला जाएगा, है ना। नॉन पोलर बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? ऐसे लिख सकते हो, बॉन्ड बिटवीन टू सेम एटम्स, है ना। सेम एटम्स के बीच बॉन्ड अगर बना है तो बेटा वो कैसा होगा? नॉन पोलर बॉन्ड होगा। और अगर दो डिफरेंट एटम्स के बीच बना है तो वो पोलर होगा, है ना। बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, भाई ऑब्वियस ही बात है ना, अगर दो डिफरेंट एटम्स के बीच बॉन्ड है तो भैया उन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होगा और प्लस और माइनस तो पक्का क्रिएट होगा, तो ये बॉन्ड पोलर होगा।
तो किसी भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको नोट करना, और अगर नोट कर लिया हो तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। नोट कर लिया हो तो बेटा डन लिखना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये काम फटाफट से करना जरा। अगर आपने नोट कर लिया है तो डन लिखना, फिर हम लोग आगे चलेंगे बेटा। यस यस यस, हो गया हो गया हो गया। अच्छा, एक चीज और देखो, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू होती है, सर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, सर ये हमेशा बॉन्डिंग स्टेट में फाइंड की जाती है। देख रहे हो आप लोग? अरे भाई, जब तक बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक खींचने की बात नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन खींचने की बात तो तभी होती है ना जब बॉन्ड बन जाए। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमेशा बॉन्डिंग स्टेट में फाइंड की जाती है। इससे पहले जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इससे पहले चाहे आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ लो, इससे पहले चाहे आप इलेक्ट्रॉन वो आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ लो, हमेशा आइसोलेटेड गैसियस एटम जब वो बॉन्डिंग में नहीं होता था, जब वो अकेला होता था, तब कैलकुलेट की जाती थी। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमेशा बॉन्डिंग स्टेट में कैलकुलेट की जाती है। स्कूल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये वाला पॉइंट लिख के आओगे आप। क्या आपको मेरी बात समझ में आई क्या? यस 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 यस, बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो, समझ में आई क्या बात? तो सबसे पहले तो इस चीज को कहीं पर अटका लो, लिख लो कहीं पर, है ना, कहीं पर लिख लो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है इज कैलकुलेटेड इन बॉन्डिंग स्टेट। यस, इन बॉन्डिंग स्टेट, हमेशा किसमें फाइंड की जाती है बेटा? बॉन्डिंग स्टेट में, है ना। ये बेटा बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि बाकी जो प्रॉपर्टीज होती थी वो हमेशा नॉन बॉन्डिंग स्टेट, आइसोलेटेड स्टेट में डिफाइन की जाती थी। क्लियर? बहुत बढ़िया दादा, वेरी गुड। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, और एक बहुत ही प्यारी चीज लिखी है इसने। जैसे हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी की, हम लोग बात करें, हाँ, बॉन्डिंग स्टेट में एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट की जाती थी, मतलब बाकी भी, मैं किसकी बात कर रहा हूं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात कर रहा हूं, वो और आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं। वो आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए होती थी ना। रेडियस में तो मजबूरी थी, डेफिनेशन तो आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए बनी थी, लेकिन मजबूरी थी कि आइसोलेटेड मिलता नहीं था, है ना। हाँ, आइए देखो, हम लोग अगर बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, हम लोग अगर बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो किसी भी एलिमेंट के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू फिक्स होती थी, है ना, वो वैल्यू फिक्स होती थी। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती किसी भी एटम के लिए, है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती किसी भी एटम के लिए। आप बोलोगे सर ये क्या बात कर दी आपने, ये तो बिल्कुल आपने अलग बात कह दी। यस, ये तो आपने बिल्कुल अलग बात कह दी। तो देखो भैया, ऐसा कैसन होगा? सुनो, एक बॉन्ड बना हुआ है ए और बी के बीच। मान लेते हैं ए जो है वो बी के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मान लिया, है ना। ये साइन मैंने दिखाया, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन ए खींच रहा है। एक बॉन्ड बना हुआ है ए और सी के बीच, मान लिया ए जो है वो सी से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। लेकिन यार अपना कॉमन सेंस ये कहता है, जरूरी थोड़ी ना है कि जिस ताकत से बी के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसी ताकत से सी के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। भाई मान लो एक आदमी है, रस्सी के एक एंड पे आप खड़े हो, दूसरी साइड एक XYZ बंदा खड़ा है, एक कोई बंदा खड़ा है, आप उससे रस्सी खींच पा रहे हो अपनी तरफ। मान लो उधर मैं एक पहलवान लाके खड़ा कर दूं दूसरी साइड, तो जरूरी थोड़ी ना तुम उसकी भी रस्सी खींच लोगे, नहीं है ना जरूरी। अरे बोलो ना यार, बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग, क्या फालतू की बकवास कर रहे हो ये बेटा। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, हैं? क्या कर रहे हो भाई? अबे तुम, छोड़ो, मतलब छोड़ो छोड़ो। इंसान को कई भी बात समझ नहीं आती जब उसको ठोकर लगती है ना। जैसे मान लो ठोकर है सामने, उसको कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, बेटा ठोकर लग जाएगी देख के चल। वो बोलता हाँ देख के चल रहा हूं मैं। ठोकर लग जाएगी बेटा देख के चल। वो समझता नहीं है। जिस दिन ठोकर लगती है और साला मुंह फूटता है ना आंगन से, ये धड़ाम से जब मुंह लगता है ना,
आंगन पे, वो चपटी सी नाक लेके घूमता है ना, फिर थोड़े दिन फिर समझ में आता है हाँ कि भाई गलती कर दी, मान लेनी चाहिए थी बात। वो तुम्हारे साथ वही हालत है अभी। कोई बात नहीं, सीख जाओगे। अभी नहीं ना, अभी नहीं सीखोगे ना, अगले साल सीख जाओगे। जब तुम कक्षा 12th में आओगे ना, तब तो सीख ही जाओगे, है ना। तब तुम ना ये घुटनों के बीच में सर रख के रोओगे फिर, है ना। गांव में बोलते हैं ऐसे, जो बहुत भयंकर तरीके से रोता है ना, तो है ना। तो जो लोग यहां पर फालतू की बकवास कर रहे हैं ना, मैं गारंटी दे रखता हूं, आज तारीख कितनी हुई है, 13 तारीख हुई है क्या आज? हाँ 13 तारीख है आज, है ना। 13 जून 2023 है, और लिख लो 13 जून 2024। इस बात को याद कर लेना कि राहुल डूडी सर ने ये बात बोली थी, है ना। ये बात लिख के नोट कर लो। जो यहां पर फालतू की स्पैम कर रहे हैं ना, अगर वो घुटनों के बीच में सर रख के ना रोएं तो मुझे बताना, गारंटी है ना। तो वो रोने की नौबत ना आए तो भैया पढ़ लो। हां, ये चीजें अगर छूट गई ना तो ऑर्गेनिक समझ में आएगा। ऑर्गेनिक में हर जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम आएगा तुम्हारे, हर जगह, है ना। हां, तो ये तो 23 है और 2024 में मिलेंगे हम लोग। भगवान ने चाहा तो तुम लोग अगर रहे बैच में और मैं भी रहा तो उस दिन याद दिलवाऊंगा मैं तुम्हें कि मैंने ऐसे बात बोली थी तुम्हें, है ना। हां, आइए। तो बेटा देखो, मैं आपसे यह कह रहा था कि भाई ए जो है वो बी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ए जो है वो सी से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि जिस ताकत से बी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसी ताकत से सी से इलेक्ट्रॉन खींचे। तो इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि भैया जो एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन खींचने की जो ताकत है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है कि ए किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, वो डिपेंड कर रही है कि ए जो है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। इसी वजह से ये जो ताकत है इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर, जिसको आपने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोला है, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कभी भी फिक्स वैल्यू नहीं होती, कभी भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती। वो हमेशा डिपेंड करती है कि आपका एटम कौन से एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है ना। बहुत ही प्यारी चीज लिखी हुई है, बहुत ही बढ़िया चीज लिखी हुई है कि द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट टू विच इट इज बॉन्डेड। ये किसके साथ बॉन्डेड है उस पर डिपेंड करेगा, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फिक्स नहीं होती, ठीक है ना। तो ये चीज नोट करो, और अगर नोट हो जाए तो डन लिखियो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। यस, फिर हम लोग आगे चलेंगे बेटा, ये चीज डन लिखो बेटा, हाँ डन लिखो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बेटा, कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब कोवलेंट बॉन्ड की बात है। यस यस यस, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब कोवलेंट बॉन्ड की बात है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं, अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, आपके सामने गंदी सी चीज लिखी हुई है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है ना, उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए 3 तरह की स्केल होती है ना। किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है उसकी वैल्यू को आप 3 अलग अलग मेथड से फाइंड कर सकते हो, है ना। इसका मतलब 3 अलग अलग भाई साहब थे, 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेथड बताया कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे फाइंड की जाती है। उनमें से एक भाई साहब थे जिनका नाम है पॉलिंग स्केल, जिनका नाम क्या है? पॉलिंग। और उन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू बताई और उसको नाम दिया गया पॉलिंग का स्केल, ठीक है, पॉलिंग स्केल। बेटा ये जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ऐसे फॉर्मूले पे जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना। इन पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, जैसे ये वाला पॉलिंग स्केल हो गया, जैसे ये वाला इसके बाद मोलिकन स्केल आएगा, इन पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में, आपके मॉड्यूल में भी ये वाले फॉर्मूले लिखे गए हैं, ये वाले फॉर्मूले लिखे गए हैं, तो इसीलिए मैं फॉर्मूला लिखवा दिया। आप इस फॉर्मूले को याद रख लें, है ना, इस फॉर्मूले को आप याद रखें। इसके अलावा इस पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। 3-4 बार पढ़ोगे अपने आप ही याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिमाग पे लोड लेके इसको याद करने की कोशिश मत करना, ठीक है ना। इसका नाम क्या बेटा? पॉलिंग, है ना। हाँ देखो, इसने क्या बोला, इसने बोला कि जैसे मान लो 2 एटम है ए और बी, ठीक है, तो उसमें जो ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए, उसको दिखा दिया इसने काई ए से,
है ना। तुम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो ना, मोल कॉन्सेप्ट में मोल फ्रैक्शन को दिखाते थे ना काई से, वो है। और वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी है बेटा, इसको दिखा दिया काई बी से। तो ये फॉर्मूला लिखता है कि काई ए माइनस काई बी, मतलब ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। बेटा ये क्या है, ये है सर डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिसको मैं डेल्टा ईएन लिख सकता हूं, यहां पर डेल्टा लिखा गया। इसकी जो वैल्यू होती है, कहता है इसकी वैल्यू होगी 0.102 अंडर रूट ऑफ ई ए बी माइनस अंडर रूट ऑफ ई ए ए इंटू अंडर रूट ऑफ ई बी बी। कई लोग सर पकड़ लेंगे, सर ये क्या लिख दिया आपने, है ना, ये आपने क्या लिख दिया, कहां से आया फॉर्मूला, क्यों आया, इस पे दिमाग मत लगाओ, ये फॉर्मूला होता है, इस बात को याद रखो, है ना। अब आप पूछोगे सर ये ई ए बी क्या है, ई ए ए क्या है और ई बी बी क्या है, ठीक है ना। तो मान लो जब आपका बॉन्ड बना हुआ है ए और बी के बीच, तो इस बॉन्ड को तोड़ना होगा ना भाई। जैसे मान लो दो एटम है ना, दो लोग हैं, इनके बीच बॉन्ड बना हुआ है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन, यस, बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन। दो लोगों के बीच अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। अब कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये डिपेंड करता है कि ये बॉन्ड कितना तगड़ा है, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन, प्यार मोहब्बत कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा प्यार मोहब्बत है, उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए। तो हर बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होती है ना। तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको बोला जाता है बॉन्ड एनर्जी। क्या बोला जाता है बेटा, उसको बॉन्ड एनर्जी बोला जाता है ना। तो ये जो ई ए बी लिखा है ना, ई ए बी का मतलब है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड, है ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड। ए बी बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो है ई ए बी, यस। और ये जो बेटा ई ए ए लिखा है ना, ई ए ए, वो है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए बॉन्ड। मान लो ए और ए के बीच बॉन्ड बना हुआ था, इसको तोड़ना है तो जितनी एनर्जी चलेगी, जितनी एनर्जी लगेगी, उसको लिखा जाएगा ई ए ए। और एक लिखा है ई बी बी, अरे ये वो वाली बीबी नहीं है, अरे ये बीवी नहीं है भाई, ये बीबी है। बीबी बॉन्ड मतलब दो बी के बीच बॉन्ड बना हुआ है, उसको तोड़ना है तो कितनी एनर्जी लगेगी, दैट इज नोन एज ई बीबी। हाँ अरे लिखना है भैया, लिखना है, लिखना क्यों नहीं है, यस, हाँ ये लिखना है दादा, लिखना है बिल्कुल लिखना है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो 0.102, तो आपको क्या करना है, ये जो आपने एनर्जीज की वैल्यू है, ये किस में लेनी है बेटा, किलो जूल में लेनी है, यस, किस में लेनी है, किलो जूल पर मोल में लेनी है। अब तुम में से तो कई लोग अब ऐसे भी होंगे जो इतने खुशनसीब होंगे नहीं जिनको ये मिलेगी, क्या बीबी मिलेगी। सर ऐसे कैसे बोल रहे हो, और क्या भैया, आजकल सीधी सी बात है, नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, है ना। और यहां पर जो जिस हिसाब से बहुत सारे लोग लिख रहे हैं ना, उसके हिसाब से मुझे उनकी छोकरी मिलने वाली प्रोबेबिलिटी बहुत कम ही लग रही है ना, हाँ। तो अगर ये चाहिए ना तो पढ़ लियो भाई, फिर पछताओगे, पहले बोल रहा हूं, हाँ आ जाओ। और अगर मान लो ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, यस, अगर ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, तो बेटा ये जो एनर्जीज की वैल्यू है, ये जो एनर्जीज की वैल्यू है, उनको लिखना है किसमें, किलो कैलोरी पर मोल में। और आप लोगों को पता होगा शायद कि जो 1 कैलोरी होता है सर, वो 4.18 जूल होता है ना। ये चीज आप लोग पिछले वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पिछले वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है ना। तो बेटा ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट आप याद रखें, ठीक है, इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद रखें, बाकी इसके पीछे और आगे पीछे भागने की जरूरत नहीं है, इस पे नहीं आपको कभी कोई न्यूमेरिकल मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये बेटा नोट कर लें फटाफट से, ये नोट कर लें फटाफट से, और अगर नोट हो जाए तो फिर मुझे डन लिख के बता दें, फिर हम लोग आगे चलते हैं, है ना, फिर हम लोग आगे चलते हैं, यस यस यस, हाँ फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, यस यस बेटा, नोट कर लो, नोट कर लो, फिर आगे चलेंगे बेटा, है ना है ना है ना है ना, यस। ये बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं फिर कह देता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले को एज इट इज याद रखना है। तो हर एक जो एलिमेंट था ना, हर एक जो एलिमेंट था उसके लिए आप इस तरह से अलग अलग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है ठीक है। ये था, इसको क्या बोला जाता है, पॉलिंग स्केल। इसके बाद एक और है भाई साहब जिनका नाम है मुलिकन स्केल, है ना, मुलिकन। ये मुलिकन एक भाई साहब का नाम है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू होती है, एक्सएम मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू
किस पे? मुलिकन स्केल पे, है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑन मुलिकन स्केल, है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की किस पे? मुलिकन स्केल पे, है ना। मुलिकन स्केल। इसने कहा कि किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है उसकी वैल्यू होती है Ip प्लस E/2। अरे भैया ये Ip क्या है? आयनाइजेशन पोटेंशियल। Ip क्या है? Ip है वही जो हम लोग पढ़ के आए हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। यस यस यस। और E क्या बेटा? E अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसने कहा कि अगर मान लो किसी एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकालना है ना, तो आप क्या करो, उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, आपको उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मिल जाएगी। ठीक है, आपको उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मिल जाएगी। लेकिन याद रखियो, ये जो वैल्यूज हैं, ये Ip और E की जो वैल्यूज है वो किस में लिखनी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखनी है। किस में लिखनी है बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखनी है। और ये वाला रिलेशन भी आप लोगों ने पढ़ा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। पढ़ा आप लोगों ने? यस यस बेटा, पढ़ा है ना? यस यस यस। अरे लिखा है ना बेटा? कोई बात नहीं बेटा, अगर नहीं लिख पाए हो तो उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दो, 2 लाइन की क्लास के बाद लिख दियो यार, है भाई, उसके बाद लिख लियो। यस, हाँ, इतना यही तो बात है ना, यही तो हरकतें हैं इंसान को बताती है कि कौन मैच्योर है कौन नहीं है। ये साला मैं तुम्हें इतनी बार बोल दूंगा ना, तुम ये ऐसी फालतू बात लिखने से पहले 4 बार सोचोगे, आप बोलोगे साला ये डायलॉग आने वाला है सर का, है ना, है ना, है ना। अब देखो, किसी भी एलिमेंट की वैल्यू एक बार आप मुलिकन स्केल पे निकालो, एक बार आप पॉलिंग स्केल पे निकालो, तो जो रिलेशन होता है ना पॉलिंग स्केल और मुलिकन स्केल के बीच, वो ये वाला रिलेशन है। सर क्या इस रिलेशन को रटना है क्या? रटना नहीं है, रटना नहीं है। रिलेशन लिखो, 3-4 बार पढ़ो, हर बार रिवाइज करते जाओ, याद हो जाएगा अपने आप ही। और मुलिकन स्केल पे जो लिखी हुई वैल्यू होती है वो 2.8 टाइम्स ज्यादा होती है पॉलिंग स्केल वाली वैल्यू से। अगर यहां पर आप वैल्यू डालोगे और आप अगर वैल्यूज निकालोगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू, तो जो मुलिकन स्केल पे आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी 2.8 टाइम्स। किससे? पॉलिंग स्केल से। किससे? पॉलिंग स्केल से। यस, तो इसीलिए ये वाली जो वैल्यू है ना बेटा, ये जो मुलिकन स्केल है ये ज्यादा यूज नहीं किया जाता। जो पॉलिंग स्केल है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, जो पॉलिंग स्केल है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, वही ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है ना, पॉलिंग स्केल जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, मुलिकन स्केल इतना यूज नहीं होता। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्केल पढ़ाई है, एक और स्केल होती है वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसका कुछ फायदा नहीं है ना। फालतू में हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी जाएगा हमारा, कोई फायदा नहीं है। हाँ अच्छा, किसी को डेरिवेशन भी चाहिए, अबे ये देखा है, कान पे पड़ेगी भाई, कुछ नहीं देखना इसका, ना डेरिवेशन देखना है ना कुछ और देखना है। ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले 2-3 बार लिख लेना, याद हो जाएंगे, बार बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएंगे। ना तो इन पे क्वेश्चन कभी पूछा गया है और ना ही मुझे लगता है कभी पूछा जाएगा, लेकिन लिखवाना पड़ता है, करवाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी जगह लिखी हुई है। और कल को तुम बोलोगे सर हमारे मास्टर ने तो लिखवाया नहीं था, है ना, इसलिए लिखवाया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। तो जो तीसरा स्केल है बेटा वो मैं नहीं लिखवा रहा हूं, क्योंकि उससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और हमें पढ़ना है टू द पॉइंट। ज्यादा पढ़ना कभी भी अच्छे नंबर की निशानी नहीं हो सकती, है ना। ज्यादा पढ़ना ये सही चीज नहीं है, टू द पॉइंट पढ़ना दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। यस, बहुत बढ़िया, आगे आओ और मैं आपको कुछ वैल्यूज दिखाता हूं, कुछ वैल्यूज दिखाता हूं, है ना। ये है पॉलिंग स्केल पे डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू। डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू आपको मिल जाएगी किस पे? पॉलिंग स्केल पे, है ना। दिख रही है आप लोगों को? दिख रही है बेटा? अगर नहीं भी दिख रही तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा, है ना, मैं बता दूंगा। ये जो पॉलिंग स्केल है बेटा, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बारे में क्या ध्यान रखना है कि ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ना। पॉलिंग स्केल ही है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। यस, अच्छा, अब आप लोग बोलोगे कि सर ये लिखना है क्या? ये लिखना नहीं है भैया, ये लिखना नहीं है ना, और ना ही ये इतनी सारी वैल्यूज आपको याद करनी है
है ना, ना ही ये इतनी सारी वैल्यूज याद रखनी है। मैंने सिर्फ दिखाया है आपको इसकी कहां यूज आएगा। यस, ये कहां काम में आएगा अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। यस, ये वैल्यूज याद नहीं करनी है, मैं फिर बोल देता हूं, वैल्यूज याद नहीं करनी है और ना ही बनाना है, दोनों में से कोई भी काम नहीं करना है ना। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि देखो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए एक वैल्यू होती है ना। मुलिकन ने क्या बोला, सॉरी पॉलिंग ने बोला कि जो फ्लोरीन है उसके लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू 4 होगी। उसने कहा ऑक्सीजन के लिए 3.5 होगी, है ना। ये किसी एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में निकाली गई है। उसने कहा नाइट्रोजन की 3 होगी, कार्बन की 2.5 होगी, बोरोन की 2 होगी। अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग वैल्यू उसने डिफाइन करके दे दी। ठीक है, तो ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट की याद करने की जरूरत है वो मैं आपको बताऊंगा, ना ही लिखना है ना ही कुछ और करना है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते और हम लोग बात करते हैं कि भैया ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं। एक कह रहा है कि सर सीधा केमिकल बॉन्डिंग चालू कर दूं क्या? हाँ कर दे भाई, सीधा केमिकल बॉन्डिंग चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ, ओहो एक डाउट और भी आया, सर नोबल गैसेस का क्यों नहीं लिखा हुआ? अरे भैया नोबल गैसेस बॉन्ड बनाती हैं क्या? है ना, देखो क्रिप्टन और जिनोन बॉन्ड बनाती हैं, है ना। क्रिप्टन और जिनोन के कुछ कंपाउंड्स है जो नोन है नेचर में, उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू लिखी हुई मिलेगी। ये जो नोबल गैसेस हैं ये किसी के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करती, कंपाउंड्स बनाती नहीं है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू लिखी हुई नहीं है। ठीक है ना, तो और ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है ना, ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। हम लोग बात कर लेते हैं कि सर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो आप हेडिंग लिखिए नेक्स्ट वाला, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। लिखो लिखो, ये पैराशूट वाले हैं क्या? पक्का पक्का पक्का। आज तो भाई मेरा मुंह दर्द करने लग गया बोलते बोलते, इतना बोला हूं ना मैं आज, इतना बोला हूं ना मतलब। हाँ सर कल डीपी भी नहीं आई, बेटा आज आ जाएगी, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ देखो बेटा, सबसे पहला फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक रेडियस। सुनो भाई, देखो सिंपल सी बात है, अगर एटॉमिक रेडियस की वैल्यू कम होगी, है ना, मैं ऐसे कह दूं, अगर नंबर ऑफ शेल्स कम होंगे, यस नंबर ऑफ शेल्स कम होंगे, इसका मतलब सर रेडियस का वैल्यू कम है। और रेडियस की वैल्यू जितनी कम हो, साइज उतनी छोटी है, न्यूक्लियस जो होगा वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब जो रेडियस और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। पिछली क्लास में मैंने ऐसे लिख दिया था, किसी ने बोला था सर आप ना प्रोपोर्शनलिटी वाला लिखो, सर ये समझ में नहीं आता हमें प्रोपोर्शनलिटी वाला। अबे इतना काम तो खुद कर लोगे ना, क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब ये है दादा, एटॉमिक रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। ए भाई हाँ ना बोलना यार, ए भाई हाँ ना बोलना यार, यस यही है ना, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको दुनिया Z इफेक्टिव के नाम से जानती है। Z इफेक्टिव बेटा जितना ज्यादा होगा, Z इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। Z इफेक्टिव जितना कम होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू भी कम होगी। 2 पॉइंट है आपको सीधे से ध्यान रखने हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चल जाएंगे। यस यस यस, हाँ जी हाँ जी, नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चले जाएंगे। बेटा बताओ, देखें अगर नोट कर लिया है तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चले जाएंगे। यस यस यस, फटाफट करो। हो गया क्या? हो गया हो गया हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसके बाद आगे चलते हैं, अगले फैक्टर की बात करते हैं, चार्ज ऑन दी एटम। एक बात बताओ, एक एटम है जिसपे चार्ज है A+,
एक एटम है जिसपे चार्ज है A2+ और एक एटम है जिसपे चार्ज है A3+। मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी किसकी सबसे ज्यादा होगी? दादा बता, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? तुम बोलोगे सर ये तो कॉमन सेंस की बात है सर, ये वाला A3+ है ना सर, इलेक्ट्रॉन का भूखा है, बहुत जबरदस्त भूखा है सर, इसके पास इलेक्ट्रॉन की सख्त कमी है। जिस चीज की कमी होती है ना, इंसान उसी चीज के पीछे भागता है ना। इसके पास इलेक्ट्रॉन की सख्त कमी है सर, ये इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा प्यार करता है सर, बहुत ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा रखेगा सर। ये लो, ऐसा बोला जाता है। ये किसकी वैल्यू है बेटा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू है ना। तो आप क्या ध्यान में रखोगे? आप ऐसे ध्यान में रखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, है ना। जितना ज्यादा बेटा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। क्या ये बात सही है? हाँ जी, इसमें कोई बुराई है क्या? अरे बोलो ना यार, अब क्या ही इतनी बहुत सिंपल सी चीज है। यस यस यस। अच्छा, नेगेटिव चार्ज होगा तो फिर वो नहीं खींचेगा, है ना। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। सिंपल है भाई। और अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो बोलेगा यार मुझे नहीं जरूरत, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज खींचने की टेंडेंसी उतनी कम, है ना। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज खींचने की टेंडेंसी उतनी ही कम। तो ये चीज है, तीसरा फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा किसको? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को, चार्ज ऑन दी एटम। क्लियर? बोलो बोलो। यस, हो गया। आगे चले, आगे चले। ठीक है जी, आगे आओ। अगले फैक्टर के हम लोग बारे में हम लोग बात करेंगे। यह है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एन एटम। यह है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एन एटम, और जो कि आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने लिखवा है। क्यों? क्योंकि मैं इसको जब अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग, अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा कौन सा? केमिकल बॉन्डिंग, उसमें यह चीज बताऊंगा। उसमें मैं पढ़ाऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। यस, तो ये जब वहां पर पढ़ाऊंगा उस समय मैं तुम्हें बोलूंगा याद करो वो दिन, कौन से दिन? जब हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा था, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मैंने ये चीज बताई थी। ठीक है ना। तो अभी के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, अभी ये आपको नहीं समझना है, ठीक है। मैं 2-3 लाइन लिख रहा हूं, इसको आप एज इट इज लिख लो, ठीक है ना। एज इट इज लिख लो, आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई कह रहा अभी बताओ, अबे हाइब्रिडाइजेशन 2 लेक्चर का टॉपिक है दादा, 2 लेक्चर का टॉपिक है ये, है ना। कहां कहां से पसीना निकलेगा ना पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अभी नहीं पढ़ेंगे इसको, अभी बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा ये, है ना, क्योंकि इसकी जो सारी कहानी है वो अगले चैप्टर में आएगी, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो मैं लिख रहा हूं ना, मैं लिख रहा हूं वो आप इतना सा ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, है ना। जो लिखा है उसको लिख लो। जिस दिन मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा उस दिन जब ये नोट्स खोलोगे तो सारी कहानी समझ में आएगी। यस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो अगर किसी एक एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन sp है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, फिर sp2 वाले की कम होगी, और फिर sp3 वाले की और कम होगी, है ना। ये ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। ये आपको अगले चैप्टर में अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। यस 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 बेटा, इसको नोट करो, है ना। फिर बोल देता हूं, इसको अभी समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी नहीं समझ में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये अबे तुम समझते नहीं हो क्या, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन के बिना तो काम चलता ही नहीं है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन अभी नहीं समझ में आएगा, अगले चैप्टर में समझ में आएगा। विश्वास कर लो ना यार, मेरी बात पे विश्वास कर लो, है ना। आगे समझा देंगे नेक्स्ट चैप्टर में। यस यस, हाँ जी बेटा, हो गया हो गया हो गया, नोट कर लिया क्या? आगे चले। हाँ जी बेटा, नोट कर लिया क्या? आगे चले। यस, डन लिख देना, नोट कर लिया तो। हाँ, अरे ये कोटा फैक्ट्री वाला, हाँ वही तो समझाता ना, हाइब्रिडाइजेशन ही समझाता ना। मतलब इतनी ऐसी चीजें तुम्हें कितनी याद है, मतलब है। और अभी पूछ लो ना पीछे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
तो सर मतलब नहीं सर, क्या पूछ लिया, आगे बढ़ो सर, है ना, है ना, है ना। हाँ आगे आ जाओ बेटा, डन लिख दिया आप लोगों ने, बहुत ही बढ़िया बात है। और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ बॉन्डेड एटम, है ना। ये भी एक बहुत ही प्यारी चीज है, ये भी एक बहुत ही प्यारी चीज है, ये भी बेटा बहुत जबरदस्त चीज है। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखो इसको भी हम लोग समझते हैं कैसे। जैसे मान लो मैं आपके सामने एक लिख दूं CF4, एक मैंने लिखा है CCl4। सुनियो जरा बात, CF4 और दूसरा लिखा है CCl4। सुनो, मतलब यहां पर आपके पास कार्बन है और कार्बन से 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं ना। इस वाले केस में कार्बन से क्या लगा हुआ है बेटा, 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं सर, ठीक है। और एक और केस लिखा है जिसमें कार्बन से 4 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है। कार्बन से 4 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है, ऑलराइट। कार्बन से 4 क्लोरीन लगे हुए हैं। अब सुनो मेरी बात, अभी मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी, इस टेबल में पकड़ो आप, इस टेबल में पकड़ो तो आप एक चीज नोटिस करोगे। क्या नोटिस करनी है आपको, ये चीज नोटिस करनी है कि जो फ्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। ये चीज मैं लिखवाऊंगा अभी आपको, है ना, ये चीज मैं आपको लिखवाऊंगा अभी, ऑलराइट। कार्बन की फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 4 होती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 होती है। यस, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 होती है, फ्लोरीन की 4 होती है। मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम होगी। और जो आपका कार्बन है बेटा, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 2.5। देख रहे हो, यस यस, अरे ठीक है भाई, देख लो ना अभी, मतलब यस, कार्बन की होती है बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5, फ्लोरीन की 4 और क्लोरीन की 3। ये वैल्यूज काम में आएंगी, है ना, ये वैल्यूज काम में आएगी। तो मैं फटाफट से इधर लिख देता हूं, ताकि जहां पर लिखा हो वहां पर समझने में ज्यादा आसानी रहती है। यस, तो बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन की कितनी होती है सर, वो होती है 2.5, है ना, ये आपको याद रखनी है। और फ्लोरीन की कितनी होती है, क्लोरीन की कितनी होती है सर, वो होती है 3.0। और सर फ्लोरीन की कितनी होती है, वो होती है 4.0, है ना। ये 3 चीज तो अभी के लिए याद रखनी है। यस, याद रह जाएगी। तो अब एक चीज बताओ, यहां पर है कार्बन, उससे फ्लोरीन लगा हुआ है, तो कार्बन से कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन, कार्बन और फ्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है सर, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। इसका मतलब सर ये जो कार्बन है इससे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना। सर ये वाला फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सर ये वाला फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और सर ये वाला भी फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। यस, और सर यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है कार्बन से ज्यादा है। यस यस यस, तो सर ये वाला जो क्लोरीन है वो भी इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा या फिर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? आप सिंपल सी बात बोलोगे, सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है क्लोरीन से। ये फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, लेकिन सर इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी फ्लोरीन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो यहां पर ये जो 4 फ्लोरीन है, ये इस कार्बन से बहुत भयंकर तरीके से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। यस, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का भूखा है कार्बन जबरदस्त, ये जो कार्बन है ना भैया सर, ये इलेक्ट्रॉन का बहुत जबरदस्त वाला भूखा है। इस पे पार्शियल पॉजिटिव बहुत तगड़ा है, क्योंकि सारे फ्लोरीन ने इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिए। जब इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और इससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे गए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। इससे भी इलेक्ट्रॉन खींचे गए हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन का भूखा है, लेकिन सर इतना भूखा नहीं है जितना ये वाला कार्बन भूखा है। यस, अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला कार्बन और इस वाले कार्बन में से कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होना चाहिए? जो कार्बन फ्लोरीन से जुड़ा है वो, या फिर जो कार्बन क्लोरीन से जुड़ा है वो? कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होना चाहिए? जो कार्बन फ्लोरीन से जुड़ा है या फिर जो कार्बन क्लोरीन से जुड़ा है? जल्दी बताओ। हाँ, कौन सा वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होना चाहिए? किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए? समझ गए तुम एक बार में? समझ गए तुम लोग? ये वाला इलेक्ट्रॉन का ज्यादा भूखा है। यस,
ये इलेक्ट्रॉन का ज्यादा भूखा है बेटा, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। बोलेगा भाई मेरे इलेक्ट्रॉन ले गया फ्लोरीन, तो मुझे खींचने दे तेरे इलेक्ट्रॉन, है ना। यस, तो इसी वजह से बेटा इसका जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा वो ज्यादा होगा इस वाले कार्बन के कंपैरिजन में। तो देखो है दोनों में ही कार्बन, है दोनों में ही कार्बन, लेकिन कार्बन से एक बार फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, कार्बन से एक बार क्लोरीन जुड़ा है, तो फ्लोरीन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, बिकॉज इससे जुड़ा हुआ एटम इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। दोनों सेम ही एटम है, कार्बन कार्बन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किस पे डिपेंड कर रही है? कार्बन से जो एटम जुड़ा हुआ है, कार्बन से जो बॉन्डेड एटम है उसकी नेचर पे ना, नेचर ऑफ बॉन्डेड एटम्स, उससे जो जुड़ा हुआ एटम है बेटा उसकी नेचर पे डिपेंड करती है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस, तो अगर आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होगा इस एटम से, तो इस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, है ना। हालांकि इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन एक बहुत फाड़ू कॉन्सेप्ट है, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको समझना पड़ेगा, है ना। और समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दियो, नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ये काम कर दो, देखें फटाफट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चैट मैं देख रहा हूं बेटा तुम्हारी, फटाफट से ये वाला काम कर दो। यस 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 यस, या समझ में आ गया हो तो नोट डन लिख देना, और बेटा थम्स अप भी कर देना, है ना। तो अब देख रहे हो, अब समझने वाली चीजें ज्यादा आ रही हैं, है ना। अब समझने वाली चीजें ज्यादा है, लिखने वाली जो चीजें हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, है ना, है ना, है ना। आइए फिर अब हम लोग बात करते हैं पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, कि सर हमें समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। अब हम लोग ऑर्डर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन ए पीरियड। यस, हम लोग बात करेंगे बेटा इन ए पीरियड। यहां पर बहुत ही कम एक्सेप्शन है, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि यहां पर बहुत ही कम एक्सेप्शन है। सबसे कम एक्सेप्शन वाला जो प्रॉपर्टी है वो यही वाला है ना। ये आपको ज्यादा परेशान नहीं करता, ये ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं देता, है ना। तो आप क्या लिखोगे? इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होगा? क्या लगता है बेटा आप लोगों को? अरे बोलो ना, क्या लगता है? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है सर? साइज डिक्रीजेस सर, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, and इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेस। ये तो है बेटा जनरल ट्रेंड, है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेस, यस यस यस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज करती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है, अभी हमने बात करी थी, साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। और इस चीज को मैं कंफर्म भी करवा देता हूं, इस चीज को मैं कंफर्म भी करवा देता हूं। यह आपके सामने एक टेबल दी हुई है, यह आपके सामने एक टेबल दी हुई है, देखो इस टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जाओ। लिथियम है 1, बेरिलियम 1.5, बोरोन 2, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4। जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करती जा रही है ना। ये एक जनरल ट्रेंड है, बीच में कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, हो सकता है उन एक्सेप्शंस के बारे में हमें बात नहीं करनी हो, ठीक है, ठीक है। तो हमें जो भी एक्सेप्शन है, जैसे मान लो यहां पर देखो 1.5, 1.8, 1.9 से वापस 1.6 हो गया, 1.6 हो गया। इन एक्सेप्शंस की बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नहीं है हमारे सिलेबस का पार्ट, ठीक है ना। हमें यही ध्यान रखना है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज करती है, जनरली इंक्रीज करेगा। क्लियर क्लियर? अरे बोलो ना। नोबल गैसेस की हम लोग बात नहीं करते, है ना, नोबल गैसेस की हम लोग बात नहीं करते। ऑल राइट, ऑल राइट, इसमें भी हम लोग एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की ही बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। बीच वाले जो भी एक्सेप्शंस हैं इनके बारे में हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सारे एलिमेंट को नहीं पढ़ सकते। जो सिलेबस का पार्ट है, मैं फिर कह देता हूं, उसी को हमें पढ़ना है। क्लियर क्लियर? ऑल राइट सर, ऑल राइट सर। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे, पीरियोडिक टेबल देखोगे तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मैं लिख देता हूं भैया, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है?
जल्दी बोलो। वो होगा सर फ्लोरीन। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे जबरदस्त इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। ऑल राइट। और अगर मान लो कहीं पर ऐसा लिखा हो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, देखो ये वाली टर्म जो है ना आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जबरदस्त काम में आने वाली है ना। जबरदस्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके साथ रिएक्ट करके ये बनाते हैं, है ना। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके साथ रिएक्ट करके ये बनाते हैं। तो उन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या है? उसमें हम किसको गिनते हैं? हम लोग गिनते हैं जनरली फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को, है ना। हालांकि नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी लगभग सेम ही होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग गिनते हैं किस किस को बेटा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फोन किसको गिनते हैं? फोन, है ना। ऐसे याद रख सकते हो, किसको? फोन को। क्लियर? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफी हाई होती है। देखो बेटा, फ्लोरीन का कितना होता था? 4 होता था ना पॉलिंग स्केल पे। ऑक्सीजन होता था 3.5 और नाइट्रोजन होता है 3, है ना। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू होती है पॉलिंग स्केल पे। और नाइट्रोजन और क्लोरीन जो होता है इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगभग सेम होती है, मतलब सेम ही होती है ना। ये भी कितना होता है? 3 होता है। दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 होती है, लेकिन साइज जो होती है वो क्लोरीन की ज्यादा होती है। ज्यादा साइज होने की वजह से नाइट्रोजन को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है क्लोरीन के कंपैरिजन में। ऑल राइट, ऑल राइट। हाँ हाँ, अरे मतलब क्लोरीन भी लिख सकते हो हाईली, ऐसा नहीं है कि क्लोरीन नहीं लिख सकते। मैं फिर वही कह रहा हूं, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, लेकिन नाइट्रोजन चिन्नों सा एलिमेंट है, छोटा एलिमेंट है। यस, क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है? छोटी साइज वाले को। यस 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 यस। चैप्टर कब होगा भाई? ये भी पैराशूट है दादा, ये भी पैराशूट है। ये जो पूछ रहा है ना चैप्टर कब होगा, ये भी पैराशूट है, क्योंकि इस स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने कि चैप्टर खत्म हो जाएगा आज, नहीं कल, कल खत्म होगा, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये तो बेटा बात होगी किसकी? ये तो बात होगी किसकी, है ना। जैसे मान लो इसमें ऑर्डर लिख लो आप चाहो तो, है ना। आप इसमें ऑर्डर लिख लो कि आपसे अगर कोई मान ले पूछ ले कि लिथियम, है ना, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑर्डर लिखो। आप सीधा सीधा ऑर्डर लिख सकते हो, ये रहा सर, है ना। ये है सर आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यूज, है ना। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करती है, सिंपल सी बात है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, यस। अब हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं किसकी? इन ए ग्रुप की। हम लोग बात करेंगे किसकी? सर ग्रुप की बात कर लेते हैं। सर ग्रुप में क्या होगा? इन ए ग्रुप, तो भैया बताइए क्या होता है ग्रुप में? सर ग्रुप में कुछ ज्यादा नहीं होता, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? आपका दिल क्या कर रहा है? आपका दिल क्या कह रहा है? डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? हाँ 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 हाँ, जल्दी बोलो। आप बोलोगे सर टॉप टू बॉटम जाने पर जनरली साइज इंक्रीज करता है, जनरली, है ना, क्योंकि एक्सेप्शंस तो हैं ही भाई। साइज इंक्रीज करता है और सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करती है। यस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है, ये जनरल ट्रेंड है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट में ये वाला ट्रेंड फॉलो होता है। एक आधा एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है, सारी एक्सेप्शन हमें देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पीरियोडिक टेबल पे ले चलता हूं। नहीं नहीं, पीरियोडिक टेबल नहीं, ये वाली, इस पे देखो, देखो देखो भैया, देखो देखो, 2.1, 1.9, 0.8, 0.8, 0.7, 0.7, यही हो रहा है ना। डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है ना। यहां पर भी देख लो 1.5, 1.2, 1, 1.9, 0.9। जनरल ट्रेंड यही कह रहा है कि डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। लेकिन आप लोगों को पता है कि ये जो ग्रुप 13 होता है ना भाई, यह है एक्सेप्शन का घर। ये क्या है? एक्सेप्शन का घर है ये, है ना, है ना, है ना, है ना। देख लो इसमें क्या हो रहा है।
इसमें क्या हो रहा है कि सर बोरोन के बाद आया एल्यूमिनियम, फिर डिक्रीज करी, बोरोन से कम हुई एल्यूमिनियम की, फिर गैलियम की बढ़ गई, फिर इंडियम की बढ़ गई, फिर थैलियम की बढ़ गई, है ना। ये ग्रुप 13 है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये वैल्यूज आप ध्यान रख लो, ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी कोई पंगा नहीं है। देखो नाइट्रोजन फैमिली में सही है, ऑक्सीजन में भी लगभग सही है ना, इधर फ्लोरीन वाले में भी, हेलोजन में भी सही है। तो दिक्कत वाली जो बात आती है ना, वो ज्यादातर आती है किसमें, इस वाले में, एक तो ग्रुप 13 और एक ग्रुप 14। यस यस, ग्रुप 13 और 14 में, ग्रुप 13 में ये जो वैल्यू है ना, ये लगभग 8 से थोड़ी सी ज्यादा होती है ना। ये देखो ये 1.8 1.8 1.8 ठीक है, ये थोड़ी सी 1.8 से थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो सिलिकॉन इनसे थोड़ा सा ज्यादा होता है, बाकी इनकी लगभग सेम होती है, ठीक है ठीक है। तो ये जनरल ट्रेंड है। ये वाला जो ग्रुप 14 एलिमेंट है मैं आपको लिखवा देता हूं। इस वाले में क्या लिखना है आप लोगों को, इस वाले में इंक्रीज, डिक्रीज करने की बजाय, है ना, डिक्रीज करने की बजाय इंक्रीज कर जाती है। सर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि इन ग्रुप 13, यस इन ग्रुप 13 बेटा बोरोन है, उससे कम होगा कौन, एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद सब बढ़ेंगे, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना है ना है ना है ना है ना है ना। और अगर आप इसको और ज्यादा ढंग से लिखना चाहो तो एल्यूमिनियम सबसे कम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, और सबसे ज्यादा बोरोन हो जाएगा। बोलो यही ट्रेंड फॉलो हो रहा है क्या, अरे बोलो ना, ये वाला एक्सेप्शन याद रख लो दादा, ये वाला एक्सेप्शन याद रख लोगे क्या, यस यस यस, है ना बेटा, यही हो रहा है ना। अरे देखो एल्यूमिनियम के बाद तो बढ़ ही रहा है, और बोरोन सबसे ज्यादा है, और इसमें कार्बन से नीचे सिलिकॉन, सिलिकॉन से नीचे जर्मेनियम, और फिर तीनों का लगभग सेम होता है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हो, ये दो चीज याद रख लो, बाकी इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, बाकी किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बाकी और कुछ भी भागने की जरूरत नहीं है बेटा। कार्बन सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, और फिर उसके बाद एसएन, फिर उसके बाद पीबी, है ना। ये दो चीज है, कहे शिवजी सुने पार्वती, तो जैसे ही शिवजी ने कहा फिर उसके बाद लगभग सेम होगी। सर ये चीज याद रख लो, ठीक है ना, ठीक है ना, यस यस बेटा। रीजन में वही आ जाती है, रीजन में वही आ जाता है, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं डी एंड एफ में, उनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, और वो ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, डेटा से पता लगता है कितना ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर हालांकि इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप लोग ध्यान रखें बेटा, बाकी नहीं ध्यान रखने, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं एक्सेप्शन, नहीं ध्यान रखना है। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के एक्सेप्शन हम लोग नहीं देख रहे हैं अभी, ठीक है ठीक है, यस यस। और देखो अब बात ये आती है, अब बात ये आती है कि सर हमें कौन कौन सी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू है जो याद रखनी है ना है ना है ना। अब बात ये आती है कि सर हम लोग कौन कौन सी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू याद रखें। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, आपको जो वैल्यूज याद रखनी है वो याद रखनी है, देखो फ्लोरीन की 4 होती है, ये याद रखो, क्लोरीन की 3 होती है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन की 3.5, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, है ना। ये आपको छोटा सा ऑर्डर याद रखना है। आप बोलोगे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, यस। फ्लोरीन के बाद कौन आएगा बताओ, सर फ्लोरीन के बाद आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कौन आता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगभग सेम होती है, यस। फिर कौन आता है, फिर आता है कार्बन, कार्बन और सल्फर जो है उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगभग सेम होती है, यस। और आप लोग याद रखोगे किसको, हाइड्रोजन को। ये आप अपने नोट्स में अटका लो, है ना, और बाकी कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक ठीक ठीक, बाकी कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। फ्लोरीन का याद रख लो कितना, 4, ऑक्सीजन का कितना बेटा 3.5, इन तीनों का कितना 3, इन दोनों का कितना 2.5, और हाइड्रोजन का कितना 2.1, ठीक है ना। बस इतना सा याद रख लो, और ज्यादा से ज्यादा हो जाए तो फॉस्फोरस याद रख लो, है ना, फॉस्फोरस 2.2 होता है लगभग, बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ठीक है। हो जाएगा क्या, अरे बोलो ना, इतना तो कर लोगे ना दादा। अरे ये वैल्यूज याद रख लो, बस इतनी कर सकते हो ना,
है ना, लगभग यही तो हो रहा है। 4 3.5, 3 2.5, यहां तक तो 0.5 से कम हो रही है, और हाइड्रोजन का 2.1 ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली चीज नोट कर लेना, और अगर नोट हो गया तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे भाई। यस यस यस, बोलो दादा बोलो। सही है सही है सही है, डन डन डन। अरे क्या बात क्या बात क्या बात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। तो एक क्वेश्चन कर ले फिर, एक क्वेश्चन कर ले फिर। आइए आइए, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आएगा इसका पोल आपकी स्क्रीन पर। कहता द करेक्ट ऑप्शन, ये जेईई मेंस 2019 में पूछा गया, हालांकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से नहीं पूछे गए, है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन इसकी एप्लीकेशन बहुत ही आती है। द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द पोलिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट इज। हाँ जी, कर लिया, देख लिया पोल, मैं इस क्वेश्चन का क्वेश्चन देख लिया, पोल आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है। हाँ, करेक्ट ऑप्शन बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। पोल खत्म होने वाला है भैया, दादा देखियो जरा, पोल खत्म होने वाला है। ऑल राइट, रिजल्ट देख लेते हैं पोल का, रिजल्ट देख लेते हैं पोल का। ये देखो, ये बेड़ चाल में फंस गई दुनिया, सिर्फ 25% लोगों ने सही जवाब दिया। कौन कौन है? श्रेष्ठ है, कार्तिक है, अभिराज है, रोहित है और सौरभ है। बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया, मतलब मजा आ गया। देखो देखो, अरे सुनो ना यार, देखो ये है ओल्ड स्टाइल से टीपो वाले, है ना। टीई जो है बेटा सिलेनियम से नीचे आता है, जब नीचे आता तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी ना, यहां कह रहा है टेल्यूरियम की ज्यादा है, गलत है कि नहीं? अच्छा, सेकंड ऑप्शन देखो, बैंगन आलू गाजर इन थैला, और यहां आता है कहे शिवजी और सुने पार्वती। अरे मुन्ना दादा एक बात बता, ये दोनों एक ही पीरियड के एलिमेंट है कि नहीं? और एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है। इसका मतलब जर्मेनियम की गैलियम से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि नहीं होगा? ए भाई बोलो ना यार, दादा बोलना, क्या ये बात सही है? यस यस यस, खत्म, यही तो करना था, यही तो करना था। तुम कहां लटक रहे थे, कहां लटक रहे थे भैया? हाँ अब देखो, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में से सिलिकॉन की ज्यादा होनी चाहिए, ये कह रहा सिलिकॉन की कम है, गलत। फॉस्फोरस और सल्फर में से सल्फर की ज्यादा होनी चाहिए, कह रहा फॉस्फोरस की, गलत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, आइए फिर अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यस यस यस, हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत ही छोटा सा पोर्शन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहला चीज जो है वो है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। आपका दिमाग चकरा जाएगा जैसे ही ये वाला हेडिंग पढ़ोगे, आप बोलोगे सर ये क्या है? आयोनिक बॉन्ड नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड में परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। अच्छा अच्छा, मतलब ये तो अलग चीज है। मतलब अरे देखो, आपको ये तो पता है ना कोवेलेंट कैसे बनता है बॉन्ड? दादा कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जानते हो तुम लोग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। यस यस यस, और आपका आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? ये बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना। कैसे बनता है भैया? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है सर। एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन पूरा ले लेता है, दूसरा एटम। उससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग सर आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। यस, ये तो पता ही है सब लोगों को। अब देखो एक कमाल की बात बताता हूं, एक कमाल की बात जिसको आगे वाले चैप्टर में समझेंगे हम लोग, है ना, जिसको नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। कौन से में? केमिकल बॉन्डिंग में। क्या कि कोई भी बॉन्ड लिख लो, कोई भी बॉन्ड ना तो 100% आयोनिक होता है
और ना ही 100% कोवलेंट होता है। आज तुम्हें परम सत्य का ज्ञान हो रहा है ना? क्या कि कोई भी बॉन्ड ना तो 100% आयोनिक होगा और ना ही 100% कोवलेंट होगा। जब मैं कहता हूं ये कोवलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब उसमें थोड़ा सा कुछ परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर भी है, थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर भी है, यस, लेकिन उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कोवलेंट वाला पार्ट ज्यादा है, इस वजह से हम लोग उसको कोवलेंट बॉन्ड कह रहे हैं। अगर कोई कहे कि आयोनिक बॉन्ड, इसका मतलब यह है कि उसमें आयोनिक वाला पार्ट ज्यादा है, कोवलेंट वाला पार्ट कम है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? यस। तो इस बात को याद रखें, इस बात को याद रखें। क्या याद रखें? नन ऑफ द बॉन्ड, है ना? क्या याद रखना है बेटा? कि नन ऑफ द बॉन्ड इज 100% कोवलेंट और 100% आयोनिक। कोई भी बॉन्ड ना तो 100% कोवलेंट होता है और ना ही आयोनिक होता है, ठीक है ना? जैसे मान लो एक कोवलेंट बॉन्ड है, ए और बी है ना? ये बॉन्ड कैसा है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड है। और मान लेते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन रही है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ज्यादा है ना? तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है? ए के पास, है ना? यहां से इस रिप्रेजेंटेशन से मुझे ये पता लग रहा है कि जो ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है दादा, वो बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से ज्यादा है। ए भाई खाना बोलना है यार, ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से ज्यादा है। क्या पता लग रहा है? यस। तो एक रूल था, एक इक्वेशन होती है, अगर मान लो मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए को काई ए से दिखा दूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी को काई बी से दिखा दूं, यस, अगर मैं काई ए से दिखाऊं और इसको काई बी से दिखाऊं, तो एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। यह फॉर्मूला कहां से आया, क्यों आया, नहीं ध्यान में रखना। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड, इसका फॉर्मूला होता है 16 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला है ना? ये वाला फॉर्मूला है भैया। इस फॉर्मूले को आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। अरे ये कुछ नहीं है, एक्स ए लिख लो, काई ए लिख लो, वाई ए लिख लो, जेड ए लिख लो, कुछ लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये ध्यान रखना है, अगर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैं एक्स ए लिख रहा हूं, मान लो एक्स मान लो, ठीक है, एक्स मान लो, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को एक्स भी लिख रहा हूं, और मैंने ये कहा कि एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी से ज्यादा है, ठीक है, तो एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। यस यस, ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। किसी भी, ये वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा। इसमें अगर आपको आयोनिक कैरेक्टर फाइंड करना है कि बताइए इसमें कितना आयोनिक कैरेक्टर है ना, कितना आयोनिक कैरेक्टर है, तो आप बोलोगे इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस को 16 से मल्टीप्लाई कर दो और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस के स्क्वायर को 3.5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, आपको परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर मिल जाएगा। बस ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। इसको नोट करो, और अगर नोट कर लिया है तो डन लिखो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये ना ये केमिकल बॉन्डिंग में वापस आएगा। हाँ, ये केमिकल बॉन्डिंग में वापस आएगा, तो अभी इतना ज्यादा टेंशन मत लियो, है ना, वापस पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, वापस पढ़ेंगे, है ना, अगले चैप्टर में वापस पढ़ेंगे इसको। अब सुनो, अब मेरी बात सुनो, अब एक फाइनल रिजल्ट याद रख लो, एक फाइनल रिजल्ट याद रख लो कि अगर मान लो एक्स ए माइनस एक्स बी, भाई ये क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो है ना, डेल्टा ई एन लिख दूं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसको मैंने डेल्टा ई एन से लिख दिया, है ना। ये देखो ना, एक्स ए माइनस एक्स बी क्या था, अरे भाई ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ही तो है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ही तो है दादा। यस, तो मान लो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस डेल्टा ई एन अगर 2.1 से ज्यादा है,
दो एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस अगर 2.1 से ज्यादा है तो इसका मतलब वो जो बॉन्ड होगा बेटा वो कैसा होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा, है ना। अगर कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस 2.1 से कम है, इसका मतलब वो जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। आप बोलोगे सर आपने ऐसा कैसे लिख दिया? देखो, अगर मैं कहता हूं कि वो बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड है, इसका मतलब यह है कि जो आयोनिक कैरेक्टर है, अगर जब मैं ये कह रहा हूं कि आयोनिक बॉन्ड है, इसका मतलब आयोनिक कैरेक्टर 50% से ज्यादा है। यस, अगर मैं कहता हूं कि कोई बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब उसमें जो आयोनिक कैरेक्टर है वो 50% से कम है। इसका मतलब ये होता है। सर ये आया कहां से? सर ये आया कहां से? ये यहां से आया। देखो एक्चुअली क्या होता है, अगर आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस 2.1 से ज्यादा लिखते हो, लेट से 2.5 लिख देते हो, सुनो, अगर लेट से आप 2.5 लिख देते हो तो आपको ये जो आयोनिक कैरेक्टर मिलेगा वो 50% से ज्यादा मिलेगा। और अगर आयोनिक कैरेक्टर 50% से ज्यादा है, इसका मतलब आप बोलोगे वो आयोनिक बॉन्ड है। ठीक, अगर मान लो यहां पर आप डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 से कम लिखते हो, लेट से 1.5 लिख दिया, तो आप लोग नोटिस करोगे कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 50% से कम है। और अगर 50% से कम है, इसका मतलब वो कोवेलेंट बॉन्ड है। ये है फाइनल रिजल्ट जो आपको याद रखना है। हाँ, इक्वल है तो बेटा वो नॉन पोलर बॉन्ड होगा, है ना। इक्वल तभी आ सकता है जब वो नॉन पोलर बॉन्ड हो। यस यस यस, इक्वल तभी आएगा जब वो नॉन पोलर बॉन्ड हो। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट। तो कई बार हमसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेता है, हमसे कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है ना, कि बताइए दो एटम दे दिया, है ना, दो एटम दे दिया और उनके बीच जो बॉन्ड है बताओ कोवेलेंट है कि आयोनिक है। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। क्लियर? जैसे मान लो HCl था ना, HCl था बेटा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है 2.1 और इसकी कितनी होती है 3.0। अरे बोलो इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस कितना है? सर ये लेस देन 2.1 है ना। तो ये जो बॉन्ड होगा कैसा होगा? सर ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ऐसे पता लगा सकते हो आप, है ना। सर ये बॉन्ड कैसा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि इन दोनों के एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस 2.1 से कम है। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया बेटा। अब इसके बाद अगला आता है पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। अरे ये तो मैं बता दिया ना तुम्हें दादा, ये तो मैंने बता दिया था तुम्हें, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड कब बनता है? ये पोलर बॉन्ड आप पता लगा सकते हो अगर सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच, एटम्स ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यस, या फिर सिमिलर एटम्स के बीच बॉन्ड, है ना। सिमिलर एटम्स के बीच बॉन्ड, अगर सेम एटम्स के बीच बॉन्ड बना है तो वो बॉन्ड कैसा होगा? सर वो बॉन्ड नॉन पोलर होगा। अरे ये तो बताया था ना शुरू में ही, अरे शुरू में तो बताया था, जैसे मान लो ए और ए के बीच बॉन्ड बना है तो सर ये कैसा होगा? नॉन पोलर बॉन्ड होगा। सर इलेक्ट्रॉन ना तो इधर खिसकेंगे और ना ही इधर खिसकेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों के बीच में रहेंगे। यस, और वैसे ही, अच्छा पोलर लिख दिया क्या? ये नॉन पोलर होगा। अरे नॉन पोलर ठीक है। और बेटा पोलर बॉन्ड कौन सा होगा? पोलर बॉन्ड कौन सा होगा? वो होगा एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यस, अगर कोई डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच बॉन्ड बनता है, जैसे ए बी है, तो ये पोलर बॉन्ड होगा। लेट से लिखा है HF, है ना। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है बेटा, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। सर ये जो बॉन्ड होगा ये पोलर बॉन्ड होगा। बोलो बोलो, जैसे लिखा है HCl, सर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, सर ये भी बॉन्ड जो होगा वो पोलर बॉन्ड होगा। तो ये चीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, है ना। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो इसको। यस, नोट कर लेना। और अगर नोट हो गया है तो बेटा जी डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चल लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। नोट लिख दिया है, नोट कर लिया तो डन लिखना।
बोलो 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 बोलो। हो गया हो गया हो गया, पक्का? कोई कह रहा सर टाइम्स अप हो गया, सर टाइम्स अप। 11 मिनट है, 11 मिनट। जिस दिन आईआईटी जेईई के एग्जाम में बैठे होगे ना, उस दिन एक एक मिनट की कीमत समझ में आएगी। आज तो 11 मिनट है ना, तो 11 मिनट की तो इंपॉर्टेंस पता नहीं कितनी है। आइए फिर हम लोग 5 मिनट का छोटा सा टॉपिक है वो कर लेते हैं। 5 मिनट का छोटा सा टॉपिक है वो कर लेते हैं। क्या है? और वो है बेटा नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड तो समझते हो ना? हेलो हेलो हेलो, हाइड्रोक्साइड समझते हो मुन्ना? जैसे ये है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यस यस, हाइड्रोक्साइड मतलब OH ग्रुप लगा होगा, है ना? सुनियो, देखो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं NaOH, ठीक, और मैंने एक और एग्जांपल लिखा है ClOH, ठीक है? ऐसे मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं, ठीक है ना? अब देखना, कहानी में थोड़ा सा जबरदस्त ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट देखना, ये जो NaOH होता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो NaOH होता है वो ऐसे टूटता है, Na प्लस और OH माइनस। और एक बात बताओ, अगर कोई सब्सटेंस पानी में OH माइनस आयन दे रहा है, अगर कोई सब्सटेंस पानी में OH माइनस आयन देता है, इसका मतलब ये वो सब्सटेंस कैसे होता है सर? बेस होता है। बोलो ना, वो सब्सटेंस कैसा होता है सर? वो बेस होता है। अच्छा सर यहां देखो, सर यहां देखो, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। सर ये जो सब्सटेंस है ना ClOH, ये ऐसे टूटता है, Cl माइनस प्लस H प्लस, ऐसे टूटता है सर। ओ भाई साहब, सर ये तो पानी में H प्लस दे रहा है, इसका मतलब ये जो सब्सटेंस है वो क्या है? एसिड है। ये जो सब्सटेंस है वो क्या है? एसिड है। सर एक बात बताओ, ये तो हमें पता ही नहीं लगेगा। NaOH है, आपने तो सिर्फ Na की जगह क्लोरीन ही तो चेंज किया है, आपने सिर्फ Na की जगह क्लोरीन ही चेंज किया, ये तो बेसिक से एसिडिक हो गया। सर ये कैसे कमाल हो गया? सर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ, है ना? तो आइए इसके बारे में हल्की सी कहानी में सुनाता हूं, है ना? वो कहानी जैसे ही लिखोगे, फिर लास्ट में एक छोटी सी ट्रिक दे दूंगा मैं तुम्हें, और तुम्हें मजा आ जाएगा, है ना? तुम्हें मजा आ जाएगा। आइए देखो क्या है ट्रिक, सुनो भाई। अगर हाइड्रोक्साइड है ना, अगर हाइड्रोक्साइड है तो उसमें OH बॉन्ड तो होगा ही, ये तो गारंटी है, मानते हो ना? अगर हाइड्रोक्साइड है तो OH तो होगा ही। अच्छा सर बिल्कुल होगा। और अगर OH है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है जल्दी बताओ? सर 3.5 होती है। और हाइड्रोजन की कितनी होती है? 2.1। यस, अब सुनना मेरी बात, अब सुनना मेरी बात। अगर मान लो A का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अगर मान लो A का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है एक एलिमेंट A, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है एक एलिमेंट A, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मान लो, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है बेटा 1। कितनी मान ली मैंने? 1.5 मान लेते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है? 1.5 है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 1.5 है, तो जो ऑक्सीजन है वो किससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? ये तुम्हारे बताते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। किससे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा? हाइड्रोजन से ज्यादा खींचेगा या फिर ए से ज्यादा खींचेगा? जल्दी बताओ दादा, जल्दी बताओ, ये जो आपका ऑक्सीजन है वो किससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? हाइड्रोजन से या फिर ए से? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यस 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 यस, जल्दी बोलो, किससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? किससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? अरे भैया इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा खींचेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। जो मरा हुआ है बेचारा उससे ज्यादा खींचेगा। इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है 1.5, तो ऑक्सीजन किससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? ए से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। सर ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, और ज्यादा पोलर होगा तो ये वाला बॉन्ड आसानी से टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ओ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ओ खींच रहा है, ओ पे नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। जब ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ए पे प्लस आएगा और इस पे माइनस आएगा, OH माइनस बनेगा। और ये जो आपका सब्सटेंस होगा ये क्या होगा? बेस होगा। यस यस यस, समझ में आया? अच्छा सर एक कमाल और करके बता दो, सर एक कमाल और करके बता दो तो मजा आ जाएगा। एक कमाल और करके बता दो तो सर एकदम जोरदार मजा आ जाएगा। सुनियो, सेम यही चीज है AOH।
सर आज देखो जो O है वो तो सेम ही है 3.5 है और ये वाला है 2.1। और सुनो, मान लो ये जो A है ना उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 से ज्यादा है। देखो यहां पर 2.1 से कम थी, यहां पर 2.1 से ज्यादा है, मैंने लिख दिया 2.5। आज मुझे बताओ ये वाला जो ऑक्सीजन है वो किससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन से या फिर ए से? जल्दी बोलो। आज आपका जो ऑक्सीजन है वो किससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन से या फिर ए से? जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो दादा, समझ में आ गया तुम्हें? अब तुम्हें समझ में आ गया कि सर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा सर, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, सर ये वाला बॉन्ड टूटेगा सर, और ये बॉन्ड टूटेगा तो सर ये ऐसे टूटेगा AO माइनस प्लस H प्लस। सर ये H प्लस दे रहा है, इसका मतलब ये एसिड होगा सर। यस, इसका मतलब ये एसिड होगा। तो बेटा एक छोटी सी कहानी है, इसको तुम याद रख लो, है ना, इसको तुम याद रख लो, ट्रिक को याद रख लो। क्या ट्रिक को याद रख लो? ट्रिक ये है कि AOH अगर ऐसा है, इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन 2.1, अगर वो 2.1 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये जो सब्सटेंस होगा वो कैसा होगा, ये जो हाइड्रोक्साइड होगा वो बेटा एसिडिक होगा। और अगर मान लो आपकी एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 से कम है तो ये जो हाइड्रोक्साइड होगा ये बेसिक इन नेचर होगा। क्या इस बात को तुम हजम कर पाओगे? हैं जी, अरे बोलो, इसको हजम कर लोगे क्या? बस देखो, इतनी जबरदस्त चीज मैंने तुम्हें बताई है ना, बहुत शानदार चीज है, बहुत ही शानदार चीज है। तो ये वाला जो पिछला वाला एग्जांपल लिखा है, यहां देखो क्लोरीन लिखा है, यहां क्लोरीन लिखा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आप लोगों ने लिखा 3 होती है सर, है ना, 3 होती है सर। ये 2.1 से ज्यादा है, इस वजह से ये वाला बॉन्ड टूटा है, H प्लस रिलीज किया है, ये एसिडिक है। और सर यहां जो Na प्लस है सर उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 से कम है, इस वजह से ये वाला बॉन्ड टूटा है और इसने OH माइनस आयन रिलीज किया। बहुत जबरदस्त चीज, जोरदार। जाते जाते क्या तुमने चीज सीखी है, मजा आ गया होगा तुम्हें। नोट कर लेना, डन लिख दिया तो बता देना, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। यस 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 दादा, नोट करना। और हो गया। समझ में आ गया, है ना। तो देखो आज हमने बातें करी कम, पढ़ाई करी ज्यादा, 3 मिनट पहले अपना टॉपिक खत्म कर लिया। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप लोग सारे के सारे लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने बड़ी हिम्मत रखी, है ना, और पूरा टॉपिक बढ़िया ढंग से समझा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर इसमें ज्यादा बातें मारोगे, है ना, इधर उधर के मैसेजेस करोगे तो भैया कहानी निपट जाती है, समझ में नहीं आती, कंसंट्रेशन इंसान का भंग हो जाता है, ठीक है ना। तो एक फुल कंसंट्रेशन के साथ, मैं तो हमेशा कहता हूं जो बच्चा जितना ज्यादा कंसंट्रेट रह के क्लास में पढ़ाई करता है उस बच्चे का जो रिजल्ट है, उस बच्चे का जो घर पे इफेक्ट है, घर पे जो टाइम है वो थोड़ा कम हो जाएगा पढ़ने का। क्यों? क्योंकि उसको क्लास में लिखी हुई बात समझ में आएगी हर चीज, तो उसका वापस रिवीजन का टाइम कम हो जाएगा और वो ज्यादा टाइम दे पाएगा क्वेश्चन सॉल्विंग पे, और विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ऑल राइट, तो आ जाइए फिर। आज आपका होमवर्क क्या है? देखो आज आपको डीपीपी मिलेगी, ठीक है, तो वो डीपीपी सॉल्व करनी है, और सर जितना पढ़ा दिया ना उतना रिवीजन करके आना है, ठीक है ना। जितना पढ़ा दिया ना उतना रिवीजन करके आना बेटा। और मॉड्यूल जो है ना आपका, मॉड्यूल मैं बता देता हूं, मॉड्यूल में जितने भी एटॉमिक रेडियस के क्वेश्चन हैं, है ना, एक्सरसाइज में दे रखा है ना, एक्सरसाइज 1 में टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। तो एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। यस यस यस, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। चलिए फिर, आप लोगों से विदा लेने का टाइम आ चुका है, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा लीडर बोर्ड दिखा दे, तो मैं फाइनल लीडर बोर्ड दिखा दे। ये रहा 1 2 3 फाइनल लीडर बोर्ड में कौन है सबसे ऊपर? बहुत बढ़िया, देखो जी, फाइनल लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर है वैभवी शर्मा, बहुत बढ़िया। सौरभ झा, फिर पार्थ है, फिर आदित्य है, फिर रिया सेन है, फिर धैर्य है, फिर उदयवीर है, कार्तिक है,
इंद्र प्रसन्ना साहू है और श्रेष्ठ गंगवार है। बहुत बढ़िया, ये सारे वो बच्चे हैं जिनके पांचों के पांचों क्वेश्चन सही है और टाइम का डिफरेंस है, बस टाइम इसमें सबसे ज्यादा ऊपर वाले में है। बहुत बढ़िया, बधाई हो आप लोगों को बहुत बहुत। अबे वीडियो कॉल वाला ऑप्शन चालू नहीं हुआ होगा अभी, वीडियो कॉल वाला चालू हुआ है क्या? नहीं हुआ होगा, करके देखें क्या? करके देखें, मुझे भी पता लगता रहेगा कब चालू हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। हाँ हाँ हाँ, यस यस, नहीं हुआ, देखो मैं कह रहा था, मैं कह रहा था नहीं हुआ है, कहां हो गया देखो। ना 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 ना, हाँ अबे किया तो है ट्राई, देखो ना। इसमें आता है ना वो ऑप्शन, हाँ ना ना ना, नहीं हुआ ना। हाँ, ऐसे गोलीबाज हो भाई तुम ऐसे गोलीबाज हो ना मतलब। हाँ चलो फिर, चलो चलो चलो, क्लास को करते हैं खत्म, घर जाओ, घर पे ही हो तुम तो, खाना वाना खाओ और फिर वापस पढ़ने बैठ जाओ, है ना? पढ़ने बैठ जाओ भाई, पढ़ने बैठ जाओ। चलिए फिर, थैंक यू सो मच कि आप लोग आए इस क्लास में और आप लोगों ने पूरे पौने 2 घंटे मुझे झेला, है ना, और बढ़िया ढंग से बैठ के पढ़ाई करी, उसके लिए आप सारे लोग मतलब काबिल तारीफ हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बेटा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।